नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत करण। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हमारे साथ युवा चेहरे, युवा हृदय सम्राट व सहादरा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भरत गौतम जी हैं, जो कि पुत्र हैं दुष्यंत गौतम जी के। एक लंबा सफ़र रहा है इनके पापा जी का, और इनकी परिवार की ये विशेषता है कि ज़मीन से जुड़े लोग हैं। पूरे जमुना पार की नब्ज़ को जानते हैं, यहाँ की जनता क्या चाहती है, और इन्हीं कारणों की वजह से ये पूरे जमुना पार की जनता के हृदय में वास करते हैं। सर, आप लोग सहज हैं और आप सरल हैं। सबसे बड़ी खूबी तो आपकी है। आप किन मुद्दों के साथ आ रहे हैं सहादरा चुनाव में? मैं आप ही के क्षेत्र में जन्मा एक बच्चा, क्षेत्र की समस्याओं के लिए जो आप समस्या लेके आएंगे वही हमारे मुद्दे रहेंगे, और उन्हीं मुद्दों पे विकास कार्य हमारी प्रायोरिटी रहेगी। दिल्ली सरकार ने काफ़ी जो ऐसी पेंशनें थीं जो कि आप लोगों ने द्वारा शुरू की गई थी, या ये कहें कि दिल्ली सरकार की में बहुत सारी पेंशनें नहीं मिल रही हैं, बुजुर्ग हैं और विधवा परेशान हैं, तो उस दिशा में कुछ काम करने के लिए आप प्रयासरत रहेंगे? दिल्ली की सरकार एक दिशाहीन सरकार है, एक माफियाओं की सरकार है, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा ये आम आदमी सरकार नहीं, ये पाप आदमी सरकार है। इसकी मानसिकता कभी भी क्षेत्र विकास की, युवाओं के विकास की, बुजुर्गों के सम्मान की कभी नहीं रही। ये सिर्फ वोट की राजनीति करना जानते हैं, विकास की राजनीति बिल्कुल भी नहीं जानते। हम सत्ता में आएंगे और मैं आपको वचन देता हूँ कि बुजुर्गों का सम्मान, युवाओं का प्रोत्साहन। यानी कि आप मानते हो कि आप बेटा कह रहे हो कि आने वाले टाइम में जिस तरह पहले चेहरे खिले रहते थे, दोबारा से माओ के चेहरे पे मुस्कुराहट होगी। उनकी पेंशनें जो दिल्ली सरकार नहीं दे पा रही, आप देंगे? मैं तो बहुत मायूसी होती है जब मेरी माताओं, मेरी बहनों की पेंशनें नहीं पहुंच पाती हैं। मैं चाहूँगा कि उनको उनका हक का पैसा मिले, और ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि उनको उनके हक का पैसा मिले, उनकी पेंशन मिले। प्राथमिक स्कूलों में और अच्छा काम करना चाहेंगे, जैसे कि वो दावे करते हैं हमारी जो दिल्ली सरकार की एजुकेशन व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो हम लोग इस कंडीशन में पहुँचेंगे कि आप MCD जो स्कूल हैं उनको चैलेंज कर सकेंगे? दिल्ली सरकार की एजुकेशन व्यवस्था से ज़्यादा अच्छी उसकी प्रचार व्यवस्था है। एजुकेशन व्यवस्था के नाम पे एक मॉडर्न स्कूल बना दिया है, उसी मॉडल स्कूल को लेके पूरे विश्व में घूमते रहते हैं। पैसे दे के इश्तिहार निकलवाते हैं विदेशों के अखबार में, और उनको दिल्ली में दिखा दिखाए घूमते हैं। अक्सर वहाँ एक चीज़ कही जाती है 2 से 4 मिलने का समय। क्या हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस परिपाटी को ख़त्म करेंगे भरत गौतम, कि सिर्फ 2 से 4 मिलेंगे, या जैसे कहा जाता है कि आपके फादर का एक बहुत बड़ा स्लोगन है कि मेरे पास कभी भी आइए बिगर अपार्टमेंट के, ये परंपरा जारी रहेगी? आपका बच्चा हूँ, आपके क्षेत्र में रहूँगा, आपके बीच रहूँगा, समय की कोई चिंता नहीं है, 24/7 अवेलेबल रहूँगा। इसे कहते हैं संस्कार, इसे कहते हैं ऊर्जा, इसे कहते हैं मैंने अक्सर देखा गया है, इनके फादर में भी एक ये बड़ी खूबी थी, वो कहते हैं कभी भी आइए और बिगर फ़ोन करे आइए, कोई घंटे की, कोई टाइमिंग की कोई बाउंडेशन नहीं है। मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का ये चेहरा जनता के बीच में आया, तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बहुत कुछ सोचा होगा कि जो व्यक्ति ऊर्जावान हो, युवा हो, लोगों तक आखिरी ये कहें कि जो आखिरी घंटा होगा उसका भी जनता के हित के लिए उपयोग करेगा। ऐसा कुछ मानना है इनकी पार्टी का और इनका, कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। मैं गोपाल राजपूत करण, मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात के लिए भरत गौतम के साथ। नमस्कार।